था। टेक ऑफ के बाद प्लेन को एटीसी ने 10,000 फीट के हाइट में जाने की परमिशन दे दिया। दूसरी ओर कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट एयरपोर्ट से केवल 137 किलोमीटर दूरी पे मौजूद था। इन दोनों फ्लाइट के क्रू को एटीसी में बैठे एक ही आदमी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था और जिसका नाम था VK दत्ता। इन दोनों फ्लाइट को बाई चांस आपस में न टकराए, इसलिए VK दत्ता का काम था दोनों प्लेन को एक ही एयरवे यानी कि दिल्ली स्टार पे अलग अलग हाइट पे रखना था और 6:35 पे कजाकिस्तान एयरलाइंस को एटीसी के द्वारा 15,000 फीट के नीचे उतरने की परमिशन दिया। उस टाइम वो दिल्ली एयरपोर्ट से केवल 100 किलोमीटर दूरी पे मौजूद था और 1 मिनट के बाद दूसरी ओर जो सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट 10,000 फीट पे मौजूद था उसको 14,000 फीट की ऊंचाई पे लेके जाने का परमिशन दिया। दोनों फ्लाइट दिल्ली स्टार पे एक ही पाथ पे बिल्कुल एक दूसरे के सामने केवल 1000 किलोमीटर गैप से उड़ रहा था और 6:38 पर सऊदी एयरलाइंस एटीसी को रिपोर्ट किया वो 10,000 फीट से 14,000 फीट के ऊंचाई पे आ चुका है और पायलट और भी ज्यादा ऊपर जाने की परमिशन मांगी, लेकिन बिल्कुल उसके सामने कजाकिस्तान एयरलाइंस की प्लेन 15,000 फीट के ऊंचाई से क्रॉस करेगा। इसी वजह से सऊदी एयरलाइंस की प्लेन को एटीसी ने फिलहाल 14,000 फीट की ऊंचाई पे होल्ड करने बोला, जिसमें सऊदी प्लेन के पायलट ने जवाब दिया मेंटेन 140 मतलब 14,000 फीट। इस बात को बोले सिर्फ आधा मिनट हुआ और दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर उन्हीं दो फ्लाइट के आसपास एक यूएस कार्गो प्लेन उड़ रहा था। वो दिल्ली एटीसी को वॉइस में बोला वो सामने एक बहुत बड़ा धमाका देखा है। दत्ता ने तुरंत सऊदी एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस से बात करने की कोशिश की, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आया और इतिहास के हिस्ट्री में दोनों जहाज एक दूसरे के सामने टक्कर हो चुके थे। दोनों फ्लाइट के एक दूसरे से बहुत ही जोर से टक्कर होने के बाद बीच में से विंग कट गई। बोइंग 747 गोल गोल घूमते हुए बहुत ही जोर से नीचे जाने लगा। पूरी प्लेन में आग लग गया था और प्लेन दो हिस्सों में टूट के बीच में से अलग हो गया। प्लेन बहुत ही ज्यादा स्पीड से हरियाणा के धानी नाम के एक गांव में जाके क्रैश हो गया और दूसरे फ्लाइट कजाकिस्तान एयरलाइंस हरियाणा के पिड़ोहर नाम के एक गांव में जाके वो भी क्रैश हो गया। इस भयानक दिल दहला देने वाले हादसों में दोनों प्लेन्स की 349 लोगों में से एक भी लोग नहीं बच सका। इस खबर ने पूरी दुनिया के लोगों को दिल दहला दिया था। इंटरनेशनल और लोकल मीडिया के हेडलाइंस पे ये न्यूज चलने लगी।